हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस इंडिया टीवी चैनल के इस लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे वचन का विषय थोड़ा हटके है, जो हम लोगों ने कभी सुना नहीं था और शायद ही आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। और आज के हमारे वचन का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, पैसा कितना कमाना चाहिए। आमीन। आज सारे लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और हम भी कुछ हद तक पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी पैसा और प्रॉपर्टी इकट्ठा करने में लगी हुई है। जो कोई भी है आज इस दुनिया में पैसे के पीछे पागल है। और आज परमेश्वर हमें वचन के द्वारा पैसे के बारे में क्या कहना चाहता है। सब लोग, जो बच्चे लोग हैं या जो बड़े हैं, जो बूढ़े हैं, आज सबके लिए वचन है। और ये वचन मैं कहूँगी कान खोल कर सुनो। और क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है या पैसे को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कितना महत्व देना चाहिए। और आज ये पैसा हमारी ज़िंदगी में हमारी प्रॉब्लम की जड़ कैसा है और यही पैसा हमें नर्क के रास्ते पर कैसे लेके जाएगा। आज हम इन विषयों के बारे में बात करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों को आज ये तसल्ली होगी कि ठीक है, चल मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास परमेश्वर है तो मैं खुश हूँ। तो आज बहुत सारे लोगों के जो पैसे के बारे में जो गलत फहमियाँ है आज वो निकल के जाने वाली है। और जो लोग पैसे से बहुत प्यार करते हैं उनको भी एक तरह से परमेश्वर एक डांटी देने वाला है कि अगर आप पैसे से प्रेम करोगे तो आपके जीवन में आप आने वाले दिनों में क्या देखने वाले हो। तो पहली बात हम देखेंगे, आज हम सबोपदेशक में रहेंगे। आज सबोपदेशक के जो वचन है उनके द्वारा पैसे के बारे में हम बात करेंगे। सबोपदेशक 6वां अध्याय का 7वां वचन पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है। आइए आप अपने सारे लोग अपने बाइबल को खोलेंगे। जो ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हैं आप भी अपने बाइबल को खोल के रखिएगा, क्योंकि आज का वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है आज सुनना और जानना। मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो भी उसका मन नहीं भरता। मनुष्य का सारा परिश्रम पेट के लिए होता है फिर भी उसका पेट नहीं भरता। अगर आपको, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि समझो आज भूकंप आ गया, आज सुनामी आ गई, आज आपका युद्ध इंडिया और किसके साथ चालू हो गया और आपको कहा जाए कि आपके घर से निकलो, तो आप आपके घर से क्या लेकर निकलोगे? फ्रिज, टीवी? हाँ, नहीं। आप निकलोगे 2-4 कपड़े, थोड़ा जो भी खाना बना है उसको लेकर निकलोगे। तो बेसिक ज़रूरतें आज हमारी ज़िंदगी की है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है करके हम लोग इतना कमा रहे हैं। देखो, आज हमारे घर में पूरे महीने का राशन है, लेकिन हमें अगले 10 साल में मुझे खाना मिलेगा कि नहीं, इसका सवाल सताता है या नहीं? बराबर। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन क्लियरली यहाँ पे कहता है कि मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो भी उसका पेट नहीं भरता। क्योंकि हमारा पेट की आज एपेटाइट, जिसको भूख है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कितना भी कमाओ तो भी कम पड़ता है। और पैसा कमाना ही जिसके जीवन का उद्देश्य है, आज वो लोग स्पेशली कान खोलकर इस वचन को सुने, क्योंकि ये सुनने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि सच में मैंने व्यर्थ ही पैसे के पीछे दौड़ा या पैसे के पीछे दौड़ रहा हूँ। सबको बड़ा बनना है, सबको अमीर बनना है और सबको आज का तो एक ऐसा क्या कहते हैं जिसको ब्रीद वाक्य हो गया है कि अपना सपना मनी मनी। बराबर। आप सब लोग ये कहते हैं अपना सपना मनी मनी। अगर छोटे बच्चे को अगर पूछते हैं कि आगे जाकर क्या बनेगा, तो वो कहता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। बराबर। मुझे नेता बनना है, मुझे अभिनेता बनना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। छोटा बच्चा भी क्या बोलता है? मुझे बड़ा आदमी बनना है। और आजकल बच्चे लोग इतने ज़्यादा होशियार हो गए हैं कि वो सोच रहे हैं कि कौन सी पढ़ाई लूँ जिसमें मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा आगे जाकर। आजकल आपको पता है IPS, IAS और डॉक्टर बनना लोगों ने
कम कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा और कष्ट ज़्यादा होते हैं। इसलिए आज लोग ऐसा व्यवसाय को चुन रहे हैं जहाँ पे मेहनत कम और पैसा ज़्यादा हो। और प्रियो, आज छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोगों को पैसा चाहिए। और जहाँ पर भी हम काम करते हैं, आज जहाँ कहीं भी हमारा काम है, वहाँ पे भी हम लोग यही सोच रहे हैं कि वहाँ से भी पैसा ज़्यादा कैसा मिलेगा। तो प्रियो, बीच में एक न्यूज़ आई थी और काफ़ी बार आती रहती, एक भिखारी की मृत्यु हो गई। रास्ते में एक भिखारी था, वो मर गया और पता चला कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। उस दिन कोई मुझे बता रहा था कि एक भिखारी भीख मांगता है सालों से, उसके 3 फ्लैट है जो उसने भाड़े पे दिए हैं, फिर भी वो भीख मांग रहा है। अब मतलब पैसे की भूख कैसे, देखो कि आज तू उस भीख मांग के 3 फ्लैट बनाए हैं, आज फ्लैट में अच्छे से रहने के बजाय वो भिखारी भीख मांग रहा है, वो रास्ते पे ही मर गया। काफ़ी सारे भिखारी लोगों के पास आप देखोगे तो करोड़ों की संपत्ति होती है। तो हम देख सकते हैं इससे कि पैसे की भूख कितनी बेकार है। तो वचन कहता है जहाँ आपका धन है वहीं पे आपका मन है। और सबोपदेशक का 5वां अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे। आज देखो परमेश्वर सच में कितनी स्पष्टता से पैसे के बारे में कैसी बातें करता है। सबोपदेशक 5वां अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे। जो रुपये से प्रीति रखता है, जो रुपये से प्रीति रखता है, वो रुपये से तृप्त ना होगा। वो रुपये से तृप्त ना होगा। जो पैसे से प्रीति रखता है वो पैसे से तृप्त नहीं होगा। और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है, और जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से यह भी व्यर्थ है। तो वचन सबोपदेशक वाला सुलेमान राजा ये कहता है कि पैसे से प्रेम रखने वाला तृप्त ना होगा। वो एक ऐसी भूख है जो कभी भी खत्म नहीं होती। जितना मिलता है उतना ज़्यादा बढ़ती ही बढ़ती है। प्रियो, और जो बहुत धन से प्रीति रखता है वो धन का लाभ भी उसको होता है, तो भी वो और कमाने के चक्कर में ध्यान रखना कमाता ही रहता है। तो आज हम देख सकते हैं कि देखो, आज अगर दुनिया की प्रॉब्लम की तरफ हम देखेंगे, ओवरऑल अगर प्रॉब्लम की तरफ देखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम कई लोगों के धन से प्रीति करने की वजह से है। और इसलिए 1 तिमोथी 6वां अध्याय का 9वां और 10वां वचन पढ़ेंगे। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना दिया। जो धनी होना चाहते हैं, कितने लोग धनी होना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। अभी वचन आपके लिए है, ओके। जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। देखो इधर क्या क्या लिखा है। वो लोग जो धनी होना चाहते हैं वो परीक्षा में, जिसको कहते हैं टेम्पटेशन, फंदे जिसको हम कहते हैं ट्रैप्स, बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, आमीन, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। पैसे का जो लोभ है, देखो परमेश्वर का वचन कितना क्लियरली कहता है, हानिकारक लालसाएं, मतलब जो इच्छाएं हमें होती है पैसे कमाने की, वो हानिकारक है और वो हमें विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और आगे जाके लिखा है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जो इंसान रुपये से प्रेम करता है या जो इंसान बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, वो अपनी जीवन में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करता है और बहुत ज़्यादा
ऐसी ऐसी चीजें करता है जो उसको पैसा कमाने के लिए नहीं करनी चाहिए। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है बहुत सारी बुराइयों का जड़ क्या है? पैसे का प्रेम। और आगे लिखा है जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। पैसे से प्रेम करते हो तो फिर पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक आप गिरते हो और फिर वो पाप करना, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना, वो अपने आप को बेच देना आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, महंगा होता है। और फिर पैसे कमाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है आप आपके हृदय को छलनी कर देते हो। कौन करता है? हम खुद ही। तो प्रियो, पैसे का जो पाप का जो मूल है, पाप का जो मूल कारण है वो पैसे का लोभ है। और पैसा जिस तरह से कमाया जाता है, खुद को बेचकर, ज़मीर को बेचकर, लोगों को लूटकर, मारकर, अत्याचार करके, व्यभिचार करके, भ्रष्टाचार करके, और ये सारी चीज़ें कर कर हम पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन खुद को विनाश के समुद्र में, और लिखा है कि विश्वास से भटककर अपने आप को हम नाना प्रकार के दुखों से घायल करते हैं, छलनी करते हैं। तो प्रियो, पैसे की प्यार की खातिर, उसे कमाने की खातिर बहुतों ने विश्वास से भटककर, काफ़ी बार लोग परमेश्वर के साथ भी समझौता करते हैं। जब परमेश्वर कहता है भ्रष्टाचार नहीं करना है, लूटना नहीं है, ठगना नहीं है, प्रामाणिकता से काम करना है, लेकिन पैसा जल्दी और ज़्यादा कमाना है। देखो, दो चीज़ें हैं, जल्दी और ज़्यादा। तो फिर वो जल्दी नहीं, मतलब उसके लिए आपको अपने आप को बेचना ही पड़ता है। जल्दी और ज़्यादा पैसा आपको यूं ही नहीं मिलता है। और फिर बहुत सारे मसीह लोगों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को एक तरह से बेच दिया है और पैसा कमा रहे हो, लेकिन प्राण, आत्मा और शरीर को आप बीमार कर रहे हो, छलनी कर रहे हो। और इसलिए प्रियो, आज मसीह लोग भी पीछे नहीं है पैसा कमाने में। आज मसीह लोगों ने यीशु मसीह का भी मार्केटिंग शुरू किया है। पर्सनल पेयर, हाथ लगाकर प्रार्थना करनी है, आपको 2000 नहीं 10,000 देने पड़ेंगे, बराबर। किसी को पास्टर से रूबरू होकर मिलना है, आपको 50,000 रुपये रखने पड़ेगा। अभी परमेश्वर को मिलने के लिए फ्री है, परमेश्वर फ्री में मिलता है, लेकिन परमेश्वर का दास को मिलने के लिए आपको पैसे देने पड़ते। आपको आशीषित तेल चाहिए, अनॉइंटेड पानी चाहिए, अनॉइंटेड वाटर चाहिए, अनॉइंटेड कपड़े चाहिए, अनॉइंटेड साबुन भी निकले, आपको पता है। लोगों ने हाथ रखकर शायद प्रार्थना की है, पता नहीं क्या क्या, वो साबुन से शरीर का मैल धुलता है कि आत्मा में और मैल चढ़ता है, नहीं पता। लेकिन आज यीशु को बेचकर लोगों ने यीशु का भी बिजनेस बना दिया है। तो प्रियो, आज हमें सब कुछ दुनियादारी कम पड़ रही है करके आज लोगों ने यीशु मसीह को भी मार्केटिंग में लेके आए हैं। और वचन कहता है भक्ति को कमाई का द्वार बनाया है। बहुत सारे लोगों ने आज भक्ति को पैसे कमाने का द्वार बनाया है, लेकिन ध्यान रखना, पैसा तो कमा रहे हो। देखो, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे, अब है बहुत सारा पैसा है, अब क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। सबोपदेशक 5वां अध्याय का 11वां वचन पढ़ेंगे। 5:11 में लिखा है, जब संपत्ति बढ़ती है, जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है, उसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे, उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखो। देखो, पैसा कमा लिया, अब पहला 1 BHK था तो उतना ही साफ करना पड़ता था,
उतना ही काम करना था। अभी 2 BHK आ गया, अभी 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट आ गया, अभी 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट आ गया। अब उसको साफ करने के लिए कामवाली रखनी पड़ती है, बराबर। अब जैसे जैसे संपत्ति बढ़ने लगती है ना प्रियो, वैसे वैसे नौकर चाकर रखने पड़ते हैं, मेंटेनेंस देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है, लाइट बिल आता है, और उस प्रॉपर्टी को जो कमाई है उसको मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा कमाना पड़ता है। और ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है कि जैसे धन बढ़ता है तो उसको खाने वाले भी बढ़ते हैं, बराबर। और जो कमाता है उसको सिर्फ बैठ कर देखना पड़ता है कि कम पैसा मैं कमा रहा हूँ, खा कितने रहे। कितने लोग समझ रहे? तो जैसे ही संपत्ति बढ़ेगी प्रियो, खाने वाले भी बढ़ेंगे, और उसके स्वामी को उसे छोड़ क्या काम रहेगा कि अपनी संपत्ति अपनी आंखों के सामने लोग खा रहे हैं, देखने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है। और इसलिए सबोपदेशक 6वां अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है, सबोपदेशक वाला कहता है, एक बुराई मैंने इस दुनिया में धरती पर देखी है, वह मनुष्य को बहुत भारी लगती है। वो मनुष्य को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा इस हद तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है, जो कुछ भी वो व्यक्ति चाहता है, उसे उसकी कुछ भी गति नहीं होती। उसके जीवन में जो कुछ भी उसको चाहिए उसको मिलता है, किसी भी बात की कमी घटी नहीं होती है। तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता। तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं। परमेश्वरी धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा देता है, लेकिन परमेश्वर उसको खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। कोई दूसरा ही उसे खाता है। ये व्यर्थ और भयानक दुख है। देखो, जो मांगते हैं कि पैसा दे, प्रॉपर्टी दे, प्रतिष्ठा दे, ये दे, वो दे, परमेश्वर मांगने पर देता है, लेकिन परमेश्वर उसको खाने नहीं देता, दूसरा ही आकर खाता है, और इसको देखने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। काफ़ी बार लोग कमाने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि नींद लेना भूल जाते हैं, खाना खाना भूल जाते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो पैसा कमाने में इतने बिजी है कि दोपहर का नाश्ता 4 बजे होता है, रात का खाना रात को 2 बजे होता है। ऐसा पैसा कमाने से क्या फ़ायदा जो आपको टाइम पर खाना और टाइम पर नींद नहीं लेने दे पा रहा है। तो ध्यान रखना, मेरे एक भाई का फार्म हाउस है, उसको लगा कि मैं फार्म हाउस लूँगा तो मेरे परिवार के साथ जाकर, जैसे ही कभी टाइम मिलेगा तो मैं परिवार के साथ जाकर वहाँ पर आराम करूँगा। अब उसने बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया है, और अभी फार्म हाउस को मेंटेन करने के लिए 2-3 फैमिली वहाँ पर रखी है, और उसको उस फार्म हाउस को देखभाल करने के लिए अब उसका पूरा समय जाता है। अब जो चीज़ उसने आराम करने के लिए खरीदी थी, वही चीज़ उसको अभी बहुत ज़्यादा कष्ट दे रही है। मतलब आप समझ रहे हो कि जो फार्म हाउस को उसको लग रहा था कि मैं जाकर आराम करूंगा, लेकिन आज उसकी देखभाल कर कर वो थक रहा है। तो जो हमने हमारे आनंद के लिए बनाई है चीज़, अगर वही हमको तकलीफ़ देती है, तो ऐसे पैसा और प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा। तो ध्यान रखना प्रियो, जो चीज़ आराम के लिए बनाई गई थी अगर वही परेशान कर रही है, तो सबोपदेशक वाला सुलेमान राजा ये कहता है, तो क्या ये सब व्यर्थ नहीं है? हमें तो आज जो परिश्रम करते हो, जो मिलता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, उसी में तृप्त रहो। देखो, जितना ज़्यादा आपके पास आएगा उतना ही आपको कष्ट, परिश्रम करने पड़ेंगे उसकी देखभाल करने के लिए और उसको संभालने के लिए। देखो, वो लोग जो धनी होते हैं उनका पैसा इतना ज़्यादा होता है कि दिन रात उसकी रखवाली करने के लिए उनको आंखों में तेल डालकर जागना पड़ता है कि कहीं मेरे अकाउंट से या मेरे प्रॉपर्टी से कोई कुछ ले ना जाए। देखो, जिसके अकाउंट में सिर्फ 5,000 है उसको ज़्यादा चिंता नहीं होती है,
जिसके अकाउंट में 5 करोड़ है, उसको दिन रात चिंता लगी रहती है कि कोई बहुत बड़ा साइबर ये ना हो और मेरे पैसे ना निकलते जाए। तो जितना कम पैसा उतना कम टेंशन, ध्यान रखना। इसलिए ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जैसे ही पैसा आता है, पैसा साथ में टेंशन भी लेके आता है। आमीन। सबोपदेशक 5:12 में लिखा है, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। जो लोग रास्ते पर काम करते हैं, जो खोदा खोदी करते हैं, जो लोग खेती में काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, रात को जाके मस्त खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता है, वो दिन भर मेहनत करता है फिर भी रात को सो नहीं पाता है। बराबर। देखो यहाँ पर कितना स्पष्टता से लिखा है कि परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत खाए, क्योंकि परिश्रम उसको इतना थकाता है कि जैसे ही बेड पर लेट जाता है सो जाता है, खाना मिले ना मिले। देखो कितने सारे मजदूर हम देखते हैं, धूप में काम करते हैं, खाना खाते हैं और एक पेड़ देखकर वहीं पे सो जाते हैं। तुम पेड़ के नीचे सो पाओगे इतनी गर्मी में? लेकिन कितनी भी गर्मी रहे, क्योंकि उसका परिश्रम उसने इतना ज़्यादा किया है कि जैसे ही वो लेट जाता है वो सो जाता है, परंतु लिखा है तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती है। और धनी का धन जब बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम देखो, परिश्रम करने वाला उसकी खरी कमाई होती है करके वो सो जाता है, उसमें ना कोई हेरा फेरी है, कोई झूठ है, कोई ठगना है, ना चोरी है और ना ही भ्रष्टाचार है। वो जैसे ही कमाता है और खाता है और सो जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम उन धन वालों के लिए है जिनके पास बहुत धन है। सच कहो तो उनको भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लोगों को नींद नहीं आती है। जो मेहनत करता है उसको अगला काम कहाँ मिलेगा और कल की रोटी कहाँ से आएगी इसकी चिंता चाहिए, बराबर। लेकिन वो आज की कमाई लेता है, उस दिन का खाना खाता है, सो जाता है, दूसरे दिन फिर एक बार नहाकर काम ढूंढने लग जाता है, काम मिलता है, उस दिन की मेहनत करता है, खा के सो जाता है। लेकिन धनवान लोग, जबकि उनके पास अगली 5 पीढ़ी या 10 पीढ़ी बैठकर खा सकती है, उनको भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको नींद नहीं आती है। और काफ़ी बार धनी लोगों को नींद नहीं आती है, तो फिर नींद आने के लिए एक तो एडिक्शन करना पड़ता है, कुछ तो पीना खाना पड़ता है जिसकी वजह से चांसेस है कि नींद आएगी, या फिर लिटरली साइकियाट्रिस्ट के पास या डॉक्टर के पास जाकर नींद की गोली खानी पड़ती है। अब ऐसे धन संपत्ति से क्या लाभ जो होने के बावजूद भी आपको नींद नहीं आ रही है? ऐसा पैसे का क्या काम? आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? और इसलिए वचन कहता है कि परिश्रम करने वाला मनुष्य शांति और संतोष से परिपूर्ण होता है, लेकिन जो पैसे के पीछे भागता है, जितना भी कमाता है, उसमें संतोष नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, उसमें शांति नहीं है, करके उसको नींद नहीं आती है। और इसलिए प्रियो, आज इस वचन से आपको आगाह किया जा रहा है कि जो लोग सच में पैसे से प्रेम करते हैं, आज आपका प्रेम कितना सही है जो आपको नींद नहीं आने देता। आज आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अपने परिश्रम के फल में संतुष्ट रहो, जितना है उतने में समाधानी रहो। आज के दिन काम है, आज के दिन काम किया, आज की रोटी बनाई, आज की रोटी खाई, अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर हर दिन तुम्हारे बोझ लिए उठाए फिरता है। और वो कहता है कल की चिंता तो बिल्कुल मत कर, क्योंकि कल अपने आप अपनी चिंता
कर लेगा। और इसलिए प्रियो, अब अमीर लोगों को और एक प्रॉब्लम है। देखो, आज अमीर लोगों की प्रॉब्लम हम गिन रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम नहीं गिन रहे। किसकी गिन रहे हैं? जो अमीर है। ओके, और एक प्रॉब्लम है उनकी। सबोपदेशक 5:13 में लिखा है, मैंने धरती पर एक बड़ा बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपने ही हानि के लिए रखा है। मैंने अपनी जिंदगी में, ये कहता है, एक बुरी बला देखी है। बुरी बला मतलब एक बुरी चीज देखी है। बला मतलब संकट, प्रॉब्लम। एक बुरा संकट या बुरी बला देखी है। क्या लिखा है? अर्थात वो धन जिसे उसके मालिक ने अपने ही हानि के लिए रखा हो। वो धन जिसे वो धन के मालिक ने अपने ही हानि के लिए रखा है। मतलब अमीर लोगों के लिए और एक प्रॉब्लम ये है कि वो धनी व्यक्ति अगर धन इकट्ठा करने के लिए पाप करता हो, दुश्मनी मोल लेता हो, दूसरों को श्राप देता हो, दूसरे के हानि पहुंचाता हो, दूसरों को उल्लू बनाता हो, दूसरों को लूटता हो, दूसरों को ठगता हो, तो फिर उसके लिए वो हानि की बात है, उसके लिए वो प्रॉब्लम की बात है। और प्रियो, ध्यान रखना, वो उसके नाश का कारण है। और इसलिए आज जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, आज आप किस तरह से पैसा कमा रहे हो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से आप पैसा कमाओगे, लोगों को लूट कर, लाट कर, मार कर, बेच कर, ठग कर, जो कुछ भी अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार कर कर, वो जो कमाई हुई चीज़ है वो एक सांप की तरह है, आपको कब डसेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो धनी व्यक्ति अगर गलत तरीके से धन को इकट्ठा कर रहा है तो फिर वो अपने ही घर में एक नाग को पाल रहा है, वो उसके लिए एक दिन हानि का कारण होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए आज और प्रॉब्लम अमीर लोगों के साथ ये है, पैसा तो बहुत होता है लेकिन उसके उड़ाने के तरीके भी बहुत होते हैं। बराबर? आगे अगर हम देखेंगे, और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है और उसके घर में बेटे उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। तो जितना धन आता है उसके उड़ाने की तरीके भी आते हैं। बराबर? अगर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो हम सिर्फ खाने पीने के बारे में सोचेंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पैसा आने दो, हम तुरंत सोचेंगे मैं इससे क्या लूँ, मैं क्या करूं पैसे के साथ। बराबर? तो अब धन का लोभी इसलिए तो पैसा नहीं कमा रहा है ना कि कहीं अन्न छत्र खोले, गरीबों में बांटे, किसी की फीस भरे, कोई नंगा रहेगा तो उसको कपड़े पहनाए, कोई भूखा है तो उसको खाना दे, इसलिए तो धन कमा रहे हो क्या? कभी ऐसा हुआ है कि कोई भूखा देखा है तो हमने अपना रोटी उसको खरीद कर दी है? ऐसा कभी हुआ है? नहीं। अब जो धन के लोभी है, पैसा तो कमा रहे, धन भी इकट्ठा हो गया है, अभी दूसरों के लिए तो नहीं कमा रहे। अब जब अमीर इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो तुरंत उसके मन में बुरे कामों में धन उड़ाने का विचार आता है। और फिर बहुत सारे धनी इंसान हम देखते हैं पब्स में, पार्टियों में, व्यभिचार में, दारूबाजी में, ड्रग्स में, रेस कौन खेलता है, जुगार कौन खेलता है, सट्टे कौन लगाता है, और क्या कहते हैं, और एक कुछ रहता है जहाँ पे जाके लोग ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, उसको क्या कहते? हाँ, वो गैमलिंग करते हैं। किसके दिमाग में आता है? पैसा ज़्यादा होता है तभी तो ऐसे सारे पिल्लू निकलते हैं ना। अभी हमारे पास 1000 रुपये तो कौन सोचेगा कि मैं जाके जुगार खेलूँ या मैं जाके कोई पार्टी करूँ। बराबर? तो जैसे ही धन आता है प्रियो, उसको उड़ाने के तरीके भी शैतान हमें देता है, या फिर एक ऐसी कंपनी हमें मिल जाती है तो पैसा कैसा उड़ाने का सिखाती है। बराबर? और बहुत सारे धनी लोग आज इन सारे चक्कर में फंसे हैं, दारूबाजी, व्यभिचार या फिर गलत संगति, रेस, जुगार, सट्टा, पार्टियाँ, पब्स
और जितना पैसा ज़्यादा उतना उसको उड़ाने के तरीके खतरनाक। और फिर कभी किसी व्यक्ति का आता है न्यूज़ में, इसने पैसा कैसे कमाया, इसका लड़का ड्रग्स में पकड़ा गया। अभी पैसा ज़्यादा है तो बच्चा ड्रग्स तो पिएगा ही, क्योंकि ड्रग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इसने ऐसे व्यभिचार वाली फिल्म बनाई और ये इन्होंने ऐसा पैसा कमाया। तो प्रियो, जब पैसा ज़्यादा होता है तो फिर गलत चीज़ें भी हमारे ज़िंदगी में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए थोड़ा है कम तो भी चलेगा, लेकिन गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। या फिर धनी इंसान पैसा उड़ाने में इतना गिर जाता है कि काफ़ी बार ऐसे होता है कि एक इंसान एक समय में बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब गिर जाता है तो उसके बच्चे के लिए खाने पीने के वांदे हो जाते हैं। कितने लोगों ने इसे देखा है? एक इंसान था अपने इधर, बहुत बड़ा गैम्बलिंग करके गया, बहुत बड़ा दारू की कंपनी थी, विमान की कंपनी थी, देश को लूट कर भाग गया, अब मारा मारा फिर रहा है, बच्चे को खाने के वांदे हैं। समझ रहे? तो फिर पैसा कमा कमा कर हम इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और इतना ज़्यादा पैसा उड़ाते हैं कि कर्जबाजारी हो जाते हैं और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं रखते, या फिर बच्चों को रखते हैं तो उनको भी बिगाड़ते हैं। ध्यान रखना बच्चे, और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि धनवान इतना ज़्यादा पैसा कमाता है, उसके मरने से पहले ही बच्चों में झगड़े होने लगते हैं, एक दूसरे को मारने का समय आता है कि किसको कितना ज़्यादा मिलेगा। अब ऐसा पैसा क्या काम का जो आपके घर में ही झगड़े लगाए, और आज वही हो रहा है। आज वही हो रहा है। माँ बाप ने कष्ट करके या फिर हेरा फेरी करके पैसा कमाया है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, अब वो मर रहा है और बच्चे एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं कि किसको कितना कैसा मिलेगा। आमीन। तो ऐसा पैसा क्या काम का। तो आज असली प्रॉब्लम उसके जीवन में तब आती है जब मरने का समय आता है। अगला वचन देखेंगे, जिंदगी भर जो भी धन कमाया उसके लिए उतने लोगों को लूटा, ठगा, मारा, हक छीना, झूठ बोला, उल्लू बनाया, तो कुछ भी साथ लेके नहीं जाना है। आगे लिखा है, सबोपदेशक 5वां अध्याय का 15वां वचन पढ़ेंगे। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वो अपने हाथ में ले जा सके। देखो, बहुत सारे अमीर लोग तब जान जाते हैं कि मैंने जिंदगी में बहुत गलत किया। जब मरने का वक्त आता है, जिंदगी भर दिन रात एक करके लोग की मुंडी कहते पिरगड़ कर, जो भी है, मुंडी मोड़ कर, ये कर कर, ठग कर, धोखा देकर, बदमाशी कर कर सब कुछ किया, अभी पूरा एम्पायर खड़ा किया है। अब मरने की बारी आई है, अब मरने पर है, डेथ बेड पे है। हमारे पास एक बिल्डर थे यहाँ पर, नाम नहीं लूँगी मैं, बहुत ठग के पैसा, यहाँ तक कि मर्डर किए, बहुत बड़ा काम किया। अब मरने लगे, दोनों किडनी फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया। अब सारे चर्चेज में, सारे गुरुद्वारा में, सारे मंदिर में पैसे दे रहे थे, अन्न दान कर रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि इनके लिए प्रार्थना करो कि वो अब मरने पर है। अब जिंदगी भर ठोका, जिंदगी भर लोगों को उल्लू बनाकर, ठग कर, मार कर पैसा कमाया है, अब मरने की बारी आ रही है। मरते समय इन लोगों को दुख क्या होता है, अब इतना सारा कमाया, साथ में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर का रूल है, नंगा आया था नंगा जाएगा, क्या लेके आया था जो क्या लेके जाएगा। जितना जल्दी ये समझ लोगे उतना जल्दी जिंदगी का मतलब समझ में आएगा। अय्यूब कहता है, नंगा आया था नंगा जाऊंगा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसमें मेरा कुछ नहीं गया। तो प्रियो, आज जो कुछ भी उलाढाली करके, जो कुछ भी दूसरों को टोपी पहनाकर, या जो कुछ भी धन आप पैसा कमा रहे हो,
आप भले परिश्रम कर रहे हो, लेकिन जिस पैसे के लिए, धन के लिए अपने आप के प्राण तक को आपने बेच डाला है, आखिरी सांसें जब लेते हो याद आता है इसमें से फूटी कौड़ी भी साथ नहीं लेके जा पाऊंगा, और इतना सारा जो परिश्रम से कमाया है अब यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा। इस जगत में ना ही हम कुछ लाए हैं और ना ही इस जगत से हम कुछ लेके जाने पाएंगे। ये जितना जल्दी समझ में आएगा उतना समझ लो। उल्टा क्या होता है पता है? अब जिस बड़ी गाड़ी में आप, आलीशान गाड़ी में जाते थे काम के लिए, घूमने के लिए, अब जब आप मर जाते हो, आपको आलीशान गाड़ी में नहीं लाया जाता, आपको एम्बुलेंस में लाया जाता है। अब एम्बुलेंस में लाकर वो जो डेड बॉडी है उसको नाम से नहीं कहा जाता कि सौ इंसान की ये बॉडी है, कहा जाता ये डेड बॉडी है। बॉडी को कहाँ रखे? वो कहता है घर में मत लेके आना, बाहर ही रखो। नहलाना है, घर में बाथरूम सोने का बनाया है, बहुत सारे जैकवार वक्वार लगाए हैं, लेकिन डेड बॉडी को जैकवार से नहीं नहलाते हैं। आंगन में कहीं पे फटाफट एक बादली लेते हैं, उसके ऊपर डालते हैं। जो ब्रांडेड कपड़े पहनता था 500 रुपए का कफन लेके आते, पता नहीं कितने रुपए का आता है, लेकिन मेरे हिसाब से 500 रुपए लगता होगा। उस 500 रुपए के कफन में डाला जाता है, और जब अंत्य संस्कार किया जाता है आपको 1-2-4 हज़ार की पेटी में डालकर नीचे डाला जाता है, या थोड़े कुछ 1000 रुपए के जो लकड़ियाँ है उस पर रख कर जलाया जाता है। अब पैसा कमाया, लेकिन मृत्यु के बाद आपके रिलेटिव आपको यहाँ तक नहीं छोड़ते, जो कुछ भी आपने रोलेक्स डाला है, गले में प्लैटिनम डाला है, हाथ में अंगूठी डाली है, जो कुछ भी डाला है, मरते समय आपके रिलेटिव उसको अंदर नहीं छोड़ते हैं कि जाने दे पेटी के साथ। एक गूंज सोना भी आपके साथ नहीं छोड़ते। जैसे ही बॉडी आती है या पता चलता है इंसान मर गया, वैसे तो हॉस्पिटल में ही सब दागिने ले लेते हैं, और जब पता चलता है कि मर गया तो तुरंत रिलेटिव आपका सोना चांदी जो कुछ भी आपने पहना है निकालना शुरू करते हैं। तो समझ लो, नंगे आए थे नंगे जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये ऐसा है, जिंदगी भर हवा के लिए परिश्रम किया, जो निकल गई हवा को पीटता रहा, जीवन जी के सब व्यर्थ हुआ। और ये तब नहीं समझ में आना चाहिए जब जिंदगी के आखिरी सांसें गिन रहे हो। अगर आज ये वचन सुन रहे हो तो परमेश्वर चाहता है कि आज ही जानो, मरते समय नहीं, जब बहुत देर हो चुकी होगी। कितने लोग समझ रहे? ध्यान रखना प्रियो, पैसे का मोह, आज कोई भी रहने दो इस दुनिया में, पैसे का मोह अपने छोटे बच्चे को भी चोरी करवाता है। अपना छोटा बच्चा घर में होता है 4-5 साल का, एक चॉकलेट के लिए माँ के पास से पैसे चुराता है। यस या नो? बराबर। तो जो कोई भी पैसे का मोह, देखो पैसा आना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे का लोभ होना या पैसे से प्रेम करना बुरी बात है। यीशु परमेश्वर ने भी दाऊद को राजा बनाया, सुलेमान को राजा बनाया, यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र का सेकंड इन कमांड बना दिया, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर गरीब रखता है, परमेश्वर उन लोगों को ऊंचे तक पहुंचाता है, उनमें वो देखता है कि उनके जीवन में, उनके हृदय में मेरे लिए कितना प्रेम है और पैसे के लिए कितना कम प्रेम है, या पैसे के लिए कितना प्रेम नहीं है। तो प्रियो, अब असली प्रॉब्लम ये आती है, सबोपदेशक 5:17 में पढ़ेंगे, केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। पैसे कमाते कमाते इंसान कैसा हो जाता है कि ये जो इंसान जब गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू करता है, जीवन भर बेचैनी से भोजन किया। शांति के साथ ये लोग खाना भी नहीं खाते हैं। कितने सारे लोग मैंने देखे जो बिजनेसमैन है, इवन डॉक्टर्स है, इवन जो कोई भी बड़े लोग हैं, खाते समय भी मोबाइल लैपटॉप खुला रहता है, फ़ोन पे बातें होती रहती है,
चैन के साथ खाना भी नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको खाने वाला समय भी वेस्ट नहीं करना होता है। कई लोग तो 4-5 मोबाइल रखते हैं, ये नहीं बजा कि वो बजता है, वो नहीं खत्म हुआ कि ये बजता है, दिन रात मोबाइल पे लगे रखते, क्योंकि उनके बिजनेस मोबाइल से रिलेटेड होते हैं। तो प्रियो, अगर आपका पैसा आपको चैन से खाना खाने नहीं देता, या फिर बहुत ही दुखित आपको दुख देता है, बहुत सारे लोगों के जीवन में पैसा दुख का कारण बन गया है। ध्यान रखना, एक तो गलत तरीके से जो कमाया है उसको छुपाना कैसे है, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे करना है। या फिर प्रॉब्लम ये होती है कि जब दूसरों को दुख देकर पैसा कमाते हो तो आप क्या सोचते हो, आप आनंदित रहोगे, सुखी रहोगे? दूसरों को रुलाकर जब आप पैसा कमाते हो तो वो पैसा भी आपको रुलाता है। ध्यान रखना, दूसरों की शांति भंग करके आपने पैसा कमाया है, आपने कमाया हुआ पैसा कभी भी आपके जीवन में आपको शांति नहीं आने देता है। और इसलिए ये जो पैसा है आपके दुख का कारण बनता है, आपको रोगी करता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब खाने के दांत होते हैं तब खाना नहीं होता है, और जब खाना आता है तो दांत चले जाते हैं। मतलब अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब खाना चाहिए होता है तो अच्छा खाना नहीं मिलता है, और अब जब खाने के लिए पैसा होता है तो डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, थायराइड होता है, मोटापा होता है, ये होता है, वो होता है, और डॉक्टर कहते हैं उबली हुई सब्जी के बगैर आप कुछ नहीं खाओगे। अब तुम्हारे नौकर चमचमात खाना खा रहे हैं, पूरी वूरी तल के खा रहे हैं, आपके घर का गुलाब जाम, आपके घर की मिठाई नौकर लोग खा रहे हैं, और आप उनको देख रहे हो। डॉक्टर ने मना किया है नहीं खाने का, वो कहता है मुझे सिर्फ उबला हुआ राइस और थोड़ी दाल दे रहे बाबा, कुछ नहीं। तो डाइट वाले कहते हैं कि कुछ सलाद ही खा लो। आज रात के लिए आप खाना नहीं खाओगे, सिर्फ सलाद खाओगे, और आपके सामने आपके बीवी बच्चे, आपके नौकर चाकर मस्त खाना खा के सो रहे, और आप सिर्फ देख रहे हो। क्या मतलब है? अगर वो पैसा आपको रोगी बना रहा है, या फिर लिखा है क्रोध भी कराता है। बहुत सारे अमीर लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत गुस्सा करते हैं। तो अगर आपका पैसा, देखो कितना ये सबोपदेशक वाला जो सुलेमान राजा है, उसको परमेश्वर ने कितने सालों पहले पैसा आपके जीवन में क्या करने वाला है उसके बारे में डिटेल में लिखा है। वो पैसा अगर आपको चैन से खाना नहीं खाने देता, आपको दुखी करता है, आपको बीमार करता है, या फिर आपको क्रोध कराता है, आप हमेशा परेशान रहते हो, आप हमेशा गुस्से में रहते हो, आप चिड़चिड़े हो गए हो, तो फिर प्रियो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? तो जीवन भर पाप, बेचैनी, डिप्रेशन और बीमारी में जीवन व्यतीत करना है, हर दिन गुस्से के साथ भोजन करना है, क्योंकि जीवन में शांति नहीं थी। अब मरने के समय भी जो कमाया है छोड़ के जाना है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आमेन। और तो करना क्या है? देखो आज अब हमारे लिए वचन है, हम तो बाबा इतने अमीर नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में हो, बराबर। अब जो धनी बनना चाहते थे उनके लिए ये प्रॉब्लम थी, या जो धनी बनना चाहते हैं, देखो बाय हुक और क्रुक, लोग कहते साम दंड भेद, क्या कहते हैं और पता नहीं, साम दाम दंड भेद, सब नीतियाँ अपनाने का लेकिन पैसा कमाने का, बराबर। प्रियो आज कमाओगे, आएगा भी, मिलेगा भी, लेकिन वो पैसा आपको अगर नर्क में लेके जाएगा। और मुझे एक सबसे बड़ी बात ये लगती है, परमेश्वर इतना अच्छा है ना, वो आते समय भी नंगा भेजता है और जाते समय भी नंगा लेके जाता है। आते समय भी कुछ नहीं देता है और जाते समय भी कुछ लेने की अनुमति नहीं देता। इसलिए अलेक्जेंडर राजा द ग्रेट, जिसने ऑलमोस्ट पूरे दुनिया को जीत लिया, वो मरने से पहले कहता है 30-35 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई, लेकिन उस उम्र में वो अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गया था। उसने ऑलमोस्ट
पूरी पृथ्वी पर के हर एक राज्य को उसने जीता था, उसको से बुखार आ गया और वो डेथ बेड पर था और वो अपने सेवकों को कहता है जब मैं मरूंगा तो जो पेटी है उसमें से मेरे हाथ बाहर रखना, ताकि लोगों को पता चले ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके पास आज इतनी दुनिया की संपत्ति सारी दुनिया है, ये भी खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। और जितना भी धन संपत्ति मैंने कमाया है उस रास्ते पर बिछा देना जिस रास्ते से मेरी यात्रा निकलने वाली है, मृत्यु का जो प्रेत यात्रा निकलने वाली है, ताकि लोग समझे देखो इतना कमाया लेकिन मैं साथ में कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट इतनी बड़ी बात कहता है प्रियो, तो हमारे लिए भी आज वही है कि पैसा एक बहुत बड़ी मुसीबत है, पैसे का प्यार एक बहुत बड़ा ट्रैप है, जिसको पाते पाते लोगों ने अपने विश्वास से भटककर नाश तक को वो गए। और आज विश्वासी लोगों के लिए ये वचन ध्यान रखना कि आगे मैं समझाऊंगी आपको कि आपकी ज़िंदगी में आपको क्या करना है। आइए देखते हैं, सबोपदेशक 5:18 में लिखा है क्या करना है आज मसीह लोगों को। सुन, जो भली बात मैंने देखी है वरन जो उचित है वह यह कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। जो भली बात मैंने देखी ये है, वो कहता है वो उचित है, अच्छी है, वो यह कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो इस धरती पर करता है। किससे खाए और किससे पिए? मैंने जो परिश्रम किया है उसी से मैं खाऊंगी और पीऊंगी। हेरा फेरी कर कर नहीं, भ्रष्टाचार कर कर नहीं, दूसरों को उल्लू बनाकर नहीं, दूसरों को लूट कर नहीं, दूसरे की संपत्ति नहीं। जो परिश्रम मैं करूंगी उसी परिश्रम से मैं खाऊंगी और पीऊंगी। और आगे लिखा है कि मनुष्य खाए पिए और उसके परिश्रम से जो कुछ भी धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर वो परमेश्वर ने उसे दी है, सुखी रहे। क्या परमेश्वर चाहता है? जो कुछ भी हम कमाते हैं उसी में हमें संतुष्ट रहना है, ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करनी है, प्रामाणिकता से हमें कमाना है और जो कुछ भी चटनी रोटी मिलती है उसी को खाना है और जो आयु परमेश्वर ने हमें दी है उसमें सुखी रहना है, क्योंकि उसका भाग यही है। कितने भी बड़े नामचीन लोग हो गए हैं, बहुत बड़े राजा महाराजा होने दो, बिजनेसमैन होने दो, बहुत बड़े बड़े अधिकारी होने दो, एक बार मर जाते हैं, इतिहास में उनका नाम मिट जाता है, उनको फिर कोई याद नहीं करता है। ध्यान रखना, जिस पैसा प्रॉपर्टी के लिए अपनी ज़िंदगी हम लोगों ने दाव पे लगाई है, अगर वो यहीं पे छोड़ के जानी है और उसकी वजह से अगर पूरे ज़िंदगी भर हमें दुखी और आंसुओं के साथ खाना खाना है, तो ऐसे पैसे का क्या व्यर्थ है। और इसलिए क्या करना है, इब्रानी की किताब का 13वां अध्याय का 5वां वचन को अंडरलाइन करके रखना। आज ये वचन मसीह लोगों के लिए है कि मसीह लोगों ने क्या करना है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुम्हारा स्वभाव क्या हो? बोलो, लोभ रहित। लोभ रहित। बोलो, मैं पैसे से प्रेम नहीं करूंगा, मैं पैसे से प्रेम नहीं करूंगा, मैं धन संपत्ति से प्रेम नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। देखो, लोभ रहित का मतलब ऐसे होता है कि मेरे घर में खाने पीने के लिए है, पैसा है, उतनी प्रॉपर्टी है, उतना धन है, उतनी संपत्ति है कि मैं जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकता हूँ। अब लोभ जब आता है ना, तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अब प्रॉब्लम मैं बताती हूँ। पहले 1 BHK था तो पूरा परिवार एक साथ रहता था, एक पूरा परिवार एक साथ खाता था, पीता था, सोता था। अब 3 BHK हो गए। अब माँ बाप का रूम अलग, बच्चों का रूम अलग। अब बच्चा कभी भी आता है, कभी भी खाता है, कभी भी सोता है, कभी भी जाता है। माँ बाप भी कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं, कभी भी जो कुछ भी है।
अगर 4 लोग घर में हैं, 3 BHK है, आप एक साथ मिलकर खाना भी नहीं खा सकते हो, एक साथ मिलकर आप बात भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर जब आपके रूम अलग हो जाते हैं आपकी दुनिया अलग हो जाती है। और जो लोग पुराने लोग हैं, जो आज 40-50 की उम्र के हैं, वो जरूर समझेंगे इस बात को कि एक ही घर हुआ करता था, संडास बाथरूम बाहर हुआ करता था, संडास बाथरूम के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन उसी घर में किचन हुआ करता था। और उसी घर में जब माँ खाना बनाती थी, गरम गरम खाना सब पंगत लगा कर बैठते थे और बात करते हुए, हंसते खेलते हुए दोपहर का और रात का खाना खाते थे। उस एक साथ खाने में जो मजा था, जो सुख था, आज आपको डाइनिंग टेबल पर 5 स्टार का खाना लाकर भी खिला दो, नहीं मजा आएगा। पिज्जा बर्गर में तो बिल्कुल नहीं आएगा। जो माँ बाप का हाथ का खाना, जो गर्मा गर्म रोटी मिलती थी, गर्मा गर्म दाल चावल मिलता, कुछ ज्यादा नहीं होता था, एक ही सब्जी हुआ करती थी, दाल चावल भी कभी कभी मिलता था, और उस रोटी और सब्जी के साथ खाना खाना पड़ता था। लेकिन बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मिलकर हम लोग एक साथ मिलकर खाना खाते थे, गपशप होती थी, झगड़े होते थे वहीं पे। लेकिन आज उससे ये जो पीढ़ी है उनको नहीं मिल रहा है। आज पैसा आ गया है लेकिन फैमिली लाइफ खराब हो गई है। आज पैसा आ गया है लेकिन संगति खो गई है, एक अच्छी संगति खो गई है। प्रियो, तुम्हारा बहुत बड़ा बंगलो है, आपके पास मैंशन है, लेकिन अगर उस मैंशन में लोग एक दूसरे को हाय हेलो भी नहीं करते हैं, उस मैंशन में लोग एक दूसरे के साथ चाय नहीं पीते, बैठकर बातें नहीं करते हैं, कितना भी बड़ा आपका राजवाड़ा क्यों न हो, जीरो है। उससे अच्छा तो वो गरीब की झोपड़ी अच्छी है, जहां पर पूरी फैमिली मिलकर बैठकर खाना खाती है और बात करती है। इसलिए सुख के जो परिमाण है हमने बदल दिए हैं। आज हमको लगता है झोपड़ी में जो रहता है उसको 1 BHK चाहिए, जो 1 BHK में रहता है उसको 2 BHK चाहिए, जो 2 BHK में रहता है उसको 3 BHK चाहिए, जिसको 3 BHK है उसको बंगलो चाहिए। क्या कर रहे हो कमा कमा के? फैमिली को तोड़ रहे हो, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं पैसे के पीछे। और देखो, अगर फैमिली टूट जाती है ना, जिंदगी बिखर जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और आगे का वचन ये कहता है, और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष रहो। जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। प्रियो, एक घर है ना रहने के लिए, 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, शांति है ना, आराम से नींद आ रही है ना, बच्चे चर्च आ रहे हैं ना, घर में प्रार्थना हो रही है ना, आप सबसे ज्यादा सुखी इंसान हो इस दुनिया के। अगर बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी संपत्ति है, लेकिन बच्चे दारू पी रहे, ड्रग्स ले रहे, बुरी संगति में है, व्यभिचार कर रहे, रात को पार्टियां कर रहे, पब्स में जा रहे, क्या मतलब है आपके पैसा कमाने का? आप दिन रात मेहनत कमा रहे और आपके बच्चे दारूबाजी में और नशे में उड़ा रहे, क्या मतलब है? लेकिन अगर फिर 2 वक्त की रोटी है, लेकिन बच्चा साथ में बैठकर प्रार्थना कर रहा है, बच्चा साथ में बैठकर स्तुति आराधना कर रहा है, चर्च आ रहा है, जा रहा है, अच्छी संगति में है, परमेश्वर का भय मानता है, सुखी हो, सुखी हो। दुनिया के साथ कंपटीशन मत करो। उसका बच्चा IPS हो गया, उसका बच्चा ये हो गया, उसका बच्चा ये हो गया, नहीं। अगर आपका बच्चा परमेश्वर का भय मानने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, चर्च आने वाला है, आपका बच्चा सबसे अच्छा बच्चा है। प्रियो, आज सुख के जो परिमाण है, आज हमें बदलने पड़ेंगे। दुनिया के साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। ध्यान रखना, भौतिक चीजों के पीछे भागकर अगर आत्मिक चीजों को खो रहे हो, बहुत बहुत खतरनाक सौदा कर रहे हो जिंदगी के साथ, अपनों के साथ और दूसरों के साथ भी। आज बच्चों को हमें परदेश भेजना है, बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर दूर देश भेजना है। एक बार आपका बच्चा परदेश चला गया, वापस का मुंह देखने के लिए तरसोगे। तो मरोगे इधर, लेकिन बच्चा आपके अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आएगा। और उस परदेश में आपका बच्चा किसके साथ रहता है, किसके साथ खाता है, क्या करता है, आपको पता है? एक अच्छी संगति आपके बच्चे के साथ थी, उसको छोड़कर आप उसको दूर देश भेज रहे हो, और वहां के लोग आपके बच्चे को संस्कार दे रहे, और वहां के लोग आपके बच्चों को बिगाड़ रहे। क्या मतलब है जिंदगी का? आज कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। सुख की व्याख्या बदलनी पड़ेगी। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो।
तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित ना हो, क्योंकि लोभ सारे प्रॉब्लम की जड़ है। और आज शैतान ने हमें उसी लोभ में डाला है और पूरी दुनिया आज शैतान के पीछे जा रही है। हमें परमेश्वर के जैसा बनना है। उतनी बुद्धि, उतना ज्ञान, उतनी संपत्ति, उतनी प्रॉपर्टी। प्रियो, परमेश्वर को अपने जीवन में रखो तो अपने आप परमेश्वर के जैसे बनने लगोगे। दुनिया के साथ रहकर आप कभी भी परमेश्वर के साथ चल नहीं पाओगे। आमीन। और आगे लिखा है कि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लोभ करना छोड़ दोगे। फिर वो कहता है जो कुछ भी आपके पास है उसी में संतुष्ट रहो। अब क्योंकि ये दो चीजें क्यों करनी है? लोभ नहीं करना और जो है उसमें संतुष्ट क्यों रहना है? क्योंकि परमेश्वर आप ही आपको कहता है कि ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही मुझे तुझे त्यागूंगा। अगर परमेश्वर साथ है तो क्या आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी? अगर परमेश्वर साथ है तो चंगाई नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा। प्रियो, परमेश्वर को साथ रखो, लोभ को छोड़ दो और जो कुछ भी आज आपके पास है, जो भी आधी कच्ची रोटी है, उसी में संतुष्ट रहो। आमीन। तो तुम्हारा जैसे लिखा है कि हमारे पास खाने के लिए, पहनने के लिए है, तो उसी को एक उसी में हमें संतोष करना है। देखो, बात यह है कि हमारे पास कबड़ भर के कपड़े हैं, बराबर, दुनिया भर के बर्तन है, हमारे पास वॉशिंग मशीन है, आज हमारे पास टीवी है, ये है, वो है, वो है। मतलब एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए हर एक वो चीज़ है जिसके साथ हम सुख के साथ जी सकते हैं। हाँ नहीं, हाँ या नहीं? इतना कोई गरीब नहीं है यहाँ पर कि आपको रहने के लिए जगह नहीं है, आपको खाने पीने के वांदे, ऐसा तो कोई नहीं है। अब प्रियो, प्रॉब्लम ये है, वो है लेकिन उसमें हम खुश नहीं है, क्योंकि बाजू वाले के पास 1 BHK है, एक दोस्त के पास बहुत बड़ा मकान है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बड़ी नौकरी है, उसके पास उसके बच्चे विदेश चले गए। अब दूसरों को देखकर हमें जलन होती है और फिर हम वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर आपके पास, मैं सच में एक मूलभूत चीज़ आपको बता रही हूँ, अमेरिका जैसा देश के बड़े बड़े मैंशंस जो करोड़ों अब्जों रुपए के थे, उन लोगों ने अपने आंखों के सामने जलते हुए देखे हैं। जब अभी भूकंप आया था, शहर के शहर उस भूकंप में नष्ट हो गए। भूकंप ने ये नहीं देखा अरे ये टावर बहुत बड़ा है, बहुत एक्सपेंसिव है, मैं कैसे गिराऊं। आग ने ये नहीं देखा अरे वो एक्टर का घर है, कम से कम वो 100 करोड़ का रहेगा, ये नहीं देखा आग ने, सबको भस्म करके गया। प्रियो, जितनी कम जरूरतें रखोगे उतने सुखी रहोगे। मैं कहती हूं, देखो पहले पैदल चलते थे तो खाना पचता था, अब गाड़ी आ गई तो मोटापा हो गया। अब डॉक्टर कह रहा है कि चलो आधा घंटा चलो, तो गाड़ी लेने का मतलब क्या? इससे अच्छा तो गाड़ी ही ना ले, हर दिन चले। पहले साइकिल पर चलते थे तो 4 व्हीलर चाहिए थी, अब 4 व्हीलर आ गई, लेकिन मोटापा आ गया। अब डॉक्टर बोलता है जिम में जाओ, साइकिल चला, तो इससे अच्छा तो पहली साइकिल चलाते थे, अच्छा था। कितने लोग समझ रहे हैं? पहले कहते थे कि रोटी सब्जी खाने में मजा नहीं आता था, हर दुनिया भर की चीजें खाई हमने, वड़ा पाव, समोसा, पिज्जा, बर्गर, जो कुछ भी है। अब मोटापा आ गया, डॉक्टर बोलता है सब्जी रोटी खा, तो अच्छा है कि पहले ही सब्जी रोटी खाते थे। कितने लोग समझ रहे हैं? समझो, सुख सब्जी रोटी में ही है, पिज्जा बर्गर में नहीं है। आखिर में वही खाना है तो पहले वही खा लो, क्योंकि परमेश्वर ने वही दिया है। और प्रियो, ध्यान रखना कि जो कुछ भी उसी में संतुष्ट रहो। परमेश्वर अगर हमें आशीषित करता है तो उस धन संपत्ति में वो कभी भी दुख नहीं मिलाता। अगर किसी को परमेश्वर बहुत बड़ी पोस्ट देता है,
बहुत बड़ी धन देता है, संपत्ति देता है, तो उसमें दुख नहीं डालता। और एक बात ध्यान रखना, जो कुछ भी आज आपके पास है वो आपका नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो कुछ भी आज आपके पास है वो परमेश्वर ने दिया हुआ है। आप मैनेजर हो, क्या हो? अब आप रिजर्व बैंक के मैनेजर हो। आप नोट जो आती है, गवर्नर की साइन होती है, इसका मतलब रिजर्व बैंक आपका है। लेकिन आपको पता है रिजर्व बैंक गवर्नर होकर भी आप उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपको सरकार को जितना भी पैसा निकाला है उसका अकाउंट देना पड़ेगा। वैसे ही प्रियो, जो कुछ भी आज हमारे पास है, हम सिर्फ अकाउंटेंट है। क्या है? बोलो, अकाउंटेंट, मैनेजर है। जो भी परमेश्वर ने दिया है ना, ऊपर जाने के बाद हमें परमेश्वर बोलेगा, उस दिन मैंने तुझे 10,000 रुपये दिए थे, कहाँ गए? 1,000 की ड्रेस ली, 1,000 खाने में गया, 1,000 दो क्या 5-6 हज़ार का मोबाइल लिया। परमेश्वर को बोल पाओगे? जो कुछ भी धन संपत्ति आपको दी है वो अच्छे कामों के लिए दी है, खुद के ऊपर ऐशो आराम करने के लिए नहीं दी है। कितने लोग समझ रहे हैं? मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे कपड़े मत पहनो या अच्छा खाना मत खाओ, दैट इज़ ओके, बट वो ऐशो आराम के लिए मत यूज़ करो, क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर देता है उसका वो हिसाब रखता है। ध्यान रखना, एक दिन उसके सामने खड़े रहकर लिखा है पुस्तकें खोली जाएगी। क्या खोली जाएगी? और पुस्तकें खोलने के बाद आपने बचपन से लेकर मृत्यु तक क्या किया है, डेट टाइम के साथ वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। और मुझे लगता है कि ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग भी रहेगा, ताकि आप ये ना कहो मैंने तो किया ही नहीं। परमेश्वर बोलेगा देख रिकॉर्डिंग है। इसलिए एक अच्छे मैनेजर बनो। क्या बनना है? जो कुछ भी आपके पास, और ध्यान रखो, आज अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है और उसका इस्तेमाल अच्छा कर रहे हैं, देखो वो तोड़ों का दृष्टांत देखो, एक को 5 दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 ही दिया, उनके बुद्धि या उनके सामर्थ्य के अनुसार। जिसको 5 दिए उसने बिजनेस किया, 10 कमा कर रख दिया। जिसको 2 दिए उसने बिजनेस किया, 4 कमा कर रख दिए। जिसको 1 दिया उसने खड्डा खना उसमें डाल दिया। और जब बहुत दिन के बाद ये स्वामी आ गया और हिसाब लेने लगा, तो जिसने 5 जिसको दिए थे उसने कहा देख ये तेरा 10। और मतलब जो स्वामी है उसने कहा धन्य है मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वासी रहा, मैं तुझे और अधिकार दूंगा। जिसने 2 दिए थे जिसने जब 4 दिया उसको भी उसने वैसे ही कहा। मतलब आज हमें इस दुनिया में जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है उसको बहुतायत में बदलने के लिए दिया रखा है, लेकिन अपने लिए नहीं, परमेश्वर और दूसरों के लिए। और जो एक जिसको दिया था उसने खड्डा खोना और उसमें डाल दिया। और वो कहा देख तू ऐसा स्वामी है, गुस्से वाला स्वामी है, कि जहाँ पर तू पेरता के कहते हैं, जहाँ पर तू बोता नहीं वहाँ से तू काटता है। मुझे पता है तू बहुत खतरनाक है बाबा, मैं डर गया। और देख मैंने तेरा 1 रुपया तूने मुझे दिया था ये तेरा वापस ले। और फिर वो स्वामी कहता है अरे वो 1 रुपया तू अगर बैंक में रखता था तो एटलीस्ट मुझे वो 1 रुपये का ब्याज तो मिलता था, लेकिन तूने वो भी नहीं किया, तू थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहा। फिर वो स्वामी ने जो 1 रुपये वाला था वो 1 रुपया लेकर जिसने 10 बनाए थे उसको दे दिया, और जो 1 वाला था उसको अंधेरे में, जहाँ पर दांत पीसना होता है, जहाँ पर रोना धोना होता है, मतलब नरक में डाल दिया। मतलब आज जो कुछ भी आपके पास है, देखो बहुत बड़ी चेतावनी है, इतना नॉर्मल जिंदगी मत लो। ख्रिस्ती मसीह जीवन इतना आसान भी नहीं है। ध्यान रखना, हिसाब देना पड़ेगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। और फिर उस समय में ध्यान रखना, जिसको 5 दिया था, जब वो 10 के साथ तैयार होगा, वो कितना गर्व के साथ उसने 10 वापस दिया होगा।
जिसको 2 दिया था, जिसने जब 4 देता होगा, कितने गर्व कर, कितने आदर के साथ उसने उसको दिया होगा। आज हमारी ज़िंदगी का भी वही हिसाब है प्रियो। जो कुछ भी दिया है उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो। और देखते हैं आखिरी 2 वचन लेंगे। सबोपदेशक 5:19 में लिखा है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। तो परमेश्वर की गिफ्ट आज हमारे जिंदगी के लिए क्या है? देखो, एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो, उसे भोगने के लिए और उसमें अपना भाग लेने के लिए परिश्रम करते हुए आनंद से शांति भी दी है। अगर परमेश्वर ने आपको धन संपत्ति दी है, परमेश्वर ने आपको नौकरी दी है, परमेश्वर ने आपको घर दिया है, परमेश्वर ने आपको गाड़ी बंगला जो कुछ भी दिया है, तो परमेश्वर ने उसको आनंद के साथ एंजॉय करने के लिए समय भी दिया है और आनंद भी दिया है। अगर परमेश्वर ने दिया है तो 2 तरीके से संपत्ति कमाई जाती है। एक होता है हम अपनी तरीके से कमाते हैं और एक है जो परमेश्वर से मिलती है। तो जो परमेश्वर से मिलती है उसमें कोई भय नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आनंद के साथ हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो हम भ्रष्टाचार या जो कुछ भी करके कमाते हैं उसमें कभी भी आनंद नहीं मिलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, परिश्रम करते हुए आनंद करके जीवित रहने की शक्ति भी दी है। और ये परमेश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। आज अगर हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसमें हम सुखी है, आनंदित है, तो आप परमेश्वर की ओर से दी हुए संपत्ति और धन का उपभोग ले रहे हो। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी आप हैं, आपके जीवन में अशांति है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, ये है, वो है, तो एक बार खुद को पूछ लेना, ये संपत्ति मैंने कैसे कमाई है। और एक आखिरी वचन लेते हैं। सबोपदेशक 5:20 में लिखा है, इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण ना रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदित करता रहेगा। देखो, परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हारा स्वभाव क्या हो और जो कुछ भी है उसमें आप संतोष करो, आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। अब जो मसीह लोग हैं उन्होंने अपना काम करते हुए, अपनी मेहनत करते हुए, जो परमेश्वर साथ चल रहा है, जो परमेश्वर आनंद है, उसके संगति का आनंद उठाते हुए, और वो कहता है उसमें आराम करते हुए, और जो कुछ भी हमारी ज़रूरत जब कभी भी पैदा होती है, परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हुए और परमेश्वर से लेते हुए अपनी ज़िंदगी को बिताओ। कितने लोग समझ रहे? एक बार जान लो, एक बात जान लो, खातरी कर लो कि आपका परमेश्वर आपके अंदर है और आपका परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। फिर आपको आपकी जिंदगी में किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगी और आपके जीवन में आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिया भूखा था, आपको पता है, एलिया को कौवे ने राजवाड़े से लाकर खाना खिलाया। अब परमेश्वर कौवों से खाना खिला सकता है तो कोरोना में कितना खाना खाया? सब कुछ बंद था ना, बना बना कर खाया। यूट्यूब पर फूड चैनल ऐसे चल रहे थे, मिलियंस में व्यू जा रहे थे, क्योंकि लोग अपना हाथ का बना बना कर खटक गए खा के, तो यूट्यूब में जाकर नई नई रेसिपी ढूंढ रहे थे। खाया ना? कभी परमेश्वर ने आपको भूखा रहने दिया है? कभी प्यासा रहने दिया है? कभी ऐसा हुआ है कि घर में कपड़ा नहीं है पहनने के लिए? कभी ऐसी हालत हुई है? प्रियो, जान लो,
आज ही परमेश्वर के उस प्यार को जान लो। परमेश्वर की आशीष जिनके साथ है वो अपनी जीवन का आनंद भरपूरी से लेते हैं। वो भूत या भविष्य के बारे में सोचते नहीं, पीछे क्या हुआ आगे क्या होगा वो नहीं सोचते, क्योंकि प्रेजेंट में उनका परमेश्वर उनके साथ चलता है। बल्कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि मैं उसमें आनंदित और मगन हूँ, ये देखता है। और मेरे एक बात सुनो, ख़त्म करते समय एक बात कहूँगी। जो आनंद यहोवा की उपस्थिति में है वो दुनिया के किसी भी पैसा प्रॉपर्टी धन संपत्ति या कितने भी अच्छे खाने में नहीं है। कितना भी लोग करोड़ों की सूट पहनते हैं बाबा, नेकलेस का कई जो बिजनेसमैन है उनके बीवी के नेकलेस का कीमत सुनकर ही हार्ट अटैक आता है। ये मिट्टी के देह को सजा रहे हो, मिट्टी को देह को खाना खिला रहे हो, हर एक चीज़ इस मिट्टी की देह के लिए कर रहे हो, लेकिन उस मिट्टी की देह में जो असीम खजीना रखा है पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है। उस पवित्र आत्मा के बारे में कितना सोच रहे हो? असीम खजीना, पवित्र आत्मा को क्या लिखा है? मिट्टी की बर्तन में परमेश्वर ने असीम खजीना रखा है और वो है पवित्र आत्मा। वो अगर है ना तो दुनिया की हर एक संपत्ति आपके सामने फेल है। अगर वो आपके अंदर है ना, आप जो मांगोगे मिलेगा, क्योंकि वो आत्मा आपको सब कुछ दे देगा। लेकिन जब आत्मा होता है तो भौतिक चीजें मुंह से नहीं निकलती है। प्रॉब्लम ये है, जिसके अंदर आत्मा है वो नहीं कहेगा गाड़ी दे, बंगला दे, ये दे, वो दे। वो कहेगा प्रभु आत्मा दे, प्रभु प्रार्थना कर दे, प्रभु वचन की गहराई समझ में आने दे। क्योंकि पवित्र आत्मा वो नहीं मांगता है जो भौतिक चीजें है। पवित्र आत्मा आत्मिक चीजें मांगता है और उसी में खुश रहो। और आत्मिक बातों से जितना सुख और आनंद मिलता है उतना भौतिक बातों से नहीं मिलता है। कितने लोग समझ रहे हैं? उपास करने में जो सुख है वो क्या कहते हैं, पंच पकवान खाने में नहीं है। क्योंकि उपास करने के बाद परमेश्वर के साथ जो संगति मिलती है, आनंद मिलता है, वो पंच पकवान खाकर डायरिया हो जाता है या डॉक्टर के पास जाना पड़ता है दूसरे दिन। पंच पकवान खा के एसिडिटी हो जाती है। उपास रहकर, उपास करके शरीर को उपास कराते, आत्मा को तृप्त करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? आत्मिक बातें कितने, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रही है। समझो, लेट ना हो जिंदगी में, इसलिए प्रियो आज बातें सुन लो। और सबसे एक ही पॉइंट कहूँगी, पैसे कमाने के चक्कर में अपने आप को बेचना नहीं। जो कुछ भी, और किसी के साथ कंपैरिजन मत करो। अब मुझे बताओ, अलेक्जेंडर द ग्रेट कुछ लेके गया नहीं। अब आपने 2 बेडरूम का फ्लैट ले लिया, क्या ऊपर जाके लेके जाओगे? ऊपर जो यीशु फ्लैट बना रहा है उसके लिए मेहनत करो। यीशु क्या कर रहा है अभी मालूम है आपके लिए? घर बना रहा है। अब इधर का घर, इधर कितना भी बड़ा घर बनाया, इधर ही छोड़ के जाना है। इससे अच्छा ये है, इधर का घर मिले ना मिले, उधर का घर का रिजर्वेशन करो, बुकिंग करो। अभी चालू है ऑफर, यीशु मसीह की ऑफर चालू है। आज ही बुकिंग करो। यीशु मसीह के हाथों के बनाए हुए घर में रहोगे। वो कहता है जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। सच में प्रभु अद्भुत रीति से आज पैसा कितना कमाना चाहिए, कैसा कमाना चाहिए, किस में तृप्त रहना है, किस में संतोष मानना है, लोभ रहित कैसे रहना है, जो कुछ भी आज हमारे जीवन में है, आज परमेश्वर को उसके बदले कैसे धन्यवाद देना है, आज हम जान गए। परमेश्वर सच में आज हमारी आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को तूने खोला है और आज एक बहुत बड़ी गहरी सच्चाई तूने हमारे ऊपर प्रकट की है। और जिस सच्चाई को सुनने के बाद आज बहुत सारे लोगों के हृदय में आनंद आया है।
आज उनको एक बहुत बड़े बंधन से छुटकारा मिला है। जिनको लगता था कि पैसा प्रॉपर्टी ही दुनिया में सब कुछ है, आज उन्होंने चैन की सांस ली है, क्योंकि अब उनको ये सत्य मालूम हो गया है कि जो कुछ भी मेरे पास है मुझे उसी में आनंद करना है, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारी किसी के साथ स्पर्धा नहीं है और ना ही हमारी किसी के साथ कंपटीशन या कंपैरिजन है। प्रभु हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरे बच्चे हैं। और प्रभु तू एक अच्छा पिता है, अपने बच्चों का अच्छी तरीके से ख्याल रखना तू जानता है। और प्रभु हमारे हर एक कमी घटी को परमेश्वर तूने पूरा किया है, हमारा हर तरीके से तूने ख्याल रखा है। हाथ में फोड़े की तरह तू हमें संभालता है, आग की पुतली की तरह तू हमारा रक्षण करता है। तूने हमारे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर रखा है। हमारी शहरपना दिन रात तेरे सामने रहती है, तेरी आंखें हमारे ऊपर प्रभु जी पहरा देती है। प्रभु पल भर के लिए भी तू हमें तेरे नजर से ओझल नहीं होने देता। प्रभु ये कौन करेगा? और प्रभु आज ऐसा प्यार जानने के बाद प्रभु पैसे के लिए कहाँ प्यार बचेगा? आज से हम पैसा प्रॉपर्टी के पीछे नहीं लगेंगे। प्रभु आज दाऊद राजा जैसे तेरे हृदय के पीछे भागता था, प्रभु वैसे ही हम तेरे पीछे भागेंगे। प्रभु तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारा सब कुछ है। प्रभु जी यस फादर, ओ जीसस थैंक यू। परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो आज हम अपना फोकस, अपना ध्यान परमेश्वर के उस राज्य और धार्मिकता की ओर लगाएंगे और परमेश्वर हमें अच्छे से अच्छी चीज देगा। यस 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 फादर, ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे आज के इस वचन के लिए। प्रभु जी बहुत बड़ा डिलीवरेंस आज हमें मिला है, बहुत बड़ा छुटकारा आज हमें मिला है इस पैसे के मोह से, प्यार से। प्रभु आज से हम कहते हैं यस फादर, आज से हम आप ही से प्यार करेंगे। यस फादर, ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओ जीसस थैंक यू। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर आइए हम खड़े हो जाते हैं। का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आज हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए, सिर्फ तेरे प्यार के सागर में मुझे तैरना है और ज्यादा तुझसे प्यार करना है और ज्यादा तेरे साथ रहना है। गहराई मिली सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले यस फादर, ओ जीसस, दिल की गहराइयों से आज हम तुझे पुकार रहे परमेश्वर, पर कोई माप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई माप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर जिस परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, आज हम उससे प्यार करेंगे। हम पैसे, धन संपत्ति, नौकरी और
भौतिक चीजों से प्यार नहीं करेंगे, परंतु जिसने अपने इकलौते पुत्र तक को हमारे लिए दे दिया, आज हम उस परमेश्वर से प्यार करेंगे। यस फादर। मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। आज हमारी दीवानगी का कारण क्या है? आज हमारे पागलपन का कारण क्या है? यीशु मसीह का प्यार। ओ जीसस, थैंक यू। तू प्यार का सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में दिल से हम तैरना चाहते हैं। महसूस करो परमेश्वर का प्यार तुम्हारे हृदय में परमेश्वर ने डाला है। उस पवित्र आत्मा के रूप में जीवन की जल की नदी आपके हृदय से बह रही है। यस फादर। ओ जीसस, थैंक यू। ओ जीसस, थैंक यू। सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर दया का तू है। होली अललबाशी अलला, होली अलला, होली अललबाशी की थी अललबाशी हाला गा दीदी अलला शी अलला बस हलगा दीदी अलला। अगर आज मांगना है कुछ परमेश्वर से, घर मत मांगो, नौकरी मत मांगो, बट बेटा मत मांगो, धन संपत्ति मत मांगो। अगर मांगना है तो मांगो प्रभु पवित्र आत्मा का वरदान दे, पवित्र आत्मा का वरदान दे, पवित्र आत्मा का वरदान दे। हर प्रियो, आज जब वो पवित्र आत्मा आकर आपके हृदय में बस जाएगा, आपके जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इन सारी चीजों की भरमार होगी। और फिर भौतिक चीजों के लिए आपके जीवन में कोई जगह नहीं रहेगी। परमेश्वर का प्रेम ही आपके लिए काफी रहेगा, परमेश्वर का अनुग्रह ही आपके लिए काफी रहेगा, परमेश्वर की दया करुणा आपके लिए काफी हो जाएगी। क्योंकि अब जगत चीजों के लिए मेरे जीवन में जगह ही नहीं बचेगी। प्रियो, आज मांगना है तो ऐसे जीवन को मांगो जहां पर परमेश्वर का आत्मा भरपूरता से हमारे जीवन में काम करता हो, जीवन की जल की नदियां बनकर हमारे हृदय से बहता हो। हमें दूसरों के आशीषित करने के लिए रखा है, दूसरों को आशीषित करने के लिए रखा है, हमें आशीष का कारण बनाया है। तो परमेश्वर आशीषित क्यों न करेगा अगर हम आशीष का कारण है। जीसस, थैंक यू। हम ऑलरेडी परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हर एक आत्मिक आशीषों से यीशु मसीह में पिता ने हमें आशीषित करके रखा है। हर एक वो आत्मिक आशीष हमारे लिए आज उपलब्ध है यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में। जो कुछ भी मांगोगे परमेश्वर दे देगा। लेकिन आज परमेश्वर ये भी देख रहा है कि क्या मांग रहा है मेरा बच्चा। मैं उसके जीवन में होने के बावजूद भी बच्चा मांग रहा है गाड़ी दे, संपत्ति दे, प्रॉब्लम और प्रॉब्लम को हम आज न्योता दे रहे हैं। प्रियो, आज नम्रता के साथ, दीन होकर
परमेश्वर के पास आओ और कहो, मुझे तेरे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, तेरे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। और परमेश्वर इन दिल की गहराइयों में जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरा करेगा। आपके हर एक मुराद को, आपके हर एक इच्छा को परमेश्वर जानता है। वो वचन ऐसा कहता है कि जिसने अपने इकलौते पुत्र तक को हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ वो हर एक अच्छी चीज क्यों न देगा, क्यों न देगा। अगर उसने अपने बेटे को दिया है तो उसके साथ अच्छी चीजों को क्यों न देगा। तो बेटे को मांगो, पवित्र आत्मा को मांगो, सारी दुनिया आपके पीछे आ जाएगी। आमीन। यस फादर। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। प्रभु आज जितने भी लोग बीमार हैं आप छू लो और हर एक बीमारी को परमेश्वर आप चंगाई दो। प्रभु आज जिनको कर्जे है प्रभु अद्भुत रीति से उनके कर्जे निकल जाए, ऐसे होने दो। आज जिनको प्रभु बच्चे चाहिए परमेश्वर, आज परमेश्वर उनकी कोख को आप आशीषित करो और परमेश्वर उनको सुंदर से प्यारे से बच्चे से नवाजो। परमेश्वर आज जिनके भी जीवन में झगड़े हैं, पारिवारिक जो कुछ भी तंटे हैं, आज वहाँ पर आपकी शांति आने दो परमेश्वर। आज हमारे बच्चे जो भटक गए हैं, बुरी संगति में प्रभु एडिक्शन में हैं, उनको वापस नाम लेकर बुलाओ ताकि प्रभु वो आपके संगति में आ जाए। प्रभु आज जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में बंधन है, यीशु मसीह आपके उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हर एक बंधन और श्राप को हमारी ज़िंदगी से निकाल दो। आपका सच्चा आनंद, आपकी सच्ची शांति हमारे जीवन में डाल दो। और प्रभु आज हमें वो स्वभाव दो जो आप वाला हो, जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहो। और परमेश्वर आज आपने इस वचन के द्वारा हमें आशीषित किया है, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।